अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम जो पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो है उसमें हम आपको आज बताएंगे कि किस तरह से क्या मंडी लगना शुरू होगी है हॉर्स ट्रेडिंग की। और इसके अलावा हम ये भी आपको बताएंगे कि क्या इमरान खान साहब जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं उनसे जेल में कुछ फौजी हुकाम ने मुलाकात की है। और कुछ बात हम चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी करेंगे। तो देखिए, यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। ये जो अब पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो में जो मंडी लगनी शुरू हुई है, पीटीआई के हमायत याफ्ता 93 आज़ाद उम्मीदवार जीते थे। नून लीग 78 नशिस्तें उनको दिलवाई गई। अब एक पीटीआई के हमायत याफ्ता उम्मीदवार जिन्होंने एनए 121 में यानी कि एनए 121 में शिकस्त दी थी नून लीग के शेख रुहेल असगर साहब को, जो कि नून लीग के एक पुराने जो रहनुमा हैं और लॉयल रहनुमा हैं, उनको इन्होंने शिकस्त दी थी। और इस हलके में जो टोटल वोट कास्ट हुए थे 1,87,000 वोट कास्ट हुए थे, 3,000 रिजेक्ट हुए, तो 1,87,000 में से 1,84,000 वोट रह गए। और यहां पे टर्न आउट रहा 40%, 40.8%। और इसमें जो हारने वाले उम्मीदवार थे नून लीग के शेख रुहेल असगर साहब, इन्होंने वोट हासिल किए थे 70,597। इनके मुकाबले में जो तहरीके इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार थे जो आज़ाद खड़े हुए थे, थैंक्स टू चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा, वसीम कादिर साहब, उन्होंने वोट हासिल किए थे 78,703, यानी कि ये तकरीबन 8,000 वोटों की लीड से जीते। अब हुआ क्या है, आज इन्होंने नून लीग में शमूलियत का इजहार का ऐलान कर दिया। यूं तहरीक इंसाफ की जो बर्तरी थी वो 93 से 92 रह गई और नून लीग 78 से 79 एमएनएस नून लीग के हो गए। अब चीज ये है कि क्या नून लीग आज ये सोच रही है कि वो इमरान खान साहब के वोटों पर अपना वज़ीर-ए-आज़म बनाएंगे? क्योंकि जाहिर बात है ये वसीम कादिर साहब पहले नून लीग का हिस्सा रहे हैं, लेकिन अब ये पीटीआई में थे। ये पीटीआई के इमरान खान साहब के वोटों पर जीते हैं। और शेख रुहेल असगर साहब कभी नहीं हारे, ये अभी हारे हैं इनसे। तो इसका मतलब है कि शेख रुहेल असगर साहब को पीटीआई के वोटों ने हराया। और ये देखिए 40% इधर टर्न आउट रहा। हमारे यहाँ पे जो तज्जियाकार थे, इंक्लूडेड माई सेल्फ, हम लोग कह रहे थे कि जी अगर 60% पे वोटिंग टर्न आउट गया ना तो इसका मतलब है पीटीआई का वोटर निकला है और फिर पीटीआई जिसे कहते हैं जीत सकती है। अगर 50% तक रहा तो पीटीआई नहीं जीत सकती है। लेकिन ये वोटिंग टर्नआउट बता रहा है और अभी मुल्क में वोटिंग टर्नआउट 50% से नीचे रहा है। लेकिन उसके बावजूद पीटीआई की इतनी भारी अक्सरियत हासिल करना, बावजूद तमाम धांधलियों के, ये जाहिर करता है कि पीटीआई का वोट बैंक बड़ा है और दीगर जमातों का वोट बैंक सुकड़ा है। स्पेशली नून लीग का वोट बैंक कम हुआ है क्योंकि नून लीग अपने स्ट्रांग होल्ड्स में हारी है। शेख रुहेल असगर साहब ने 1-1 से हारे हैं, राना सनाउल्लाह साहब फैसलाबाद से हारे हैं, आबिद शेर अली साहब फैसलाबाद से हारे हैं, खुरम दस्तगीर साहब जैसा जबरदस्त रहनुमा वो गुजरांवाला से हारे हैं। ठीक है, मियां हमजा शहबाज साहब 5,000 वोटों की लीड से जीते हैं, वो भी 5,000 वोट। आलिया हमजा जो जेल में बंद थी, एक दिन कैंपेन नहीं की, उनके रिजेक्ट करवाए गए तो हमजा शहबाज साहब को जितवाया जा सका। ठीक है, फिर आप देखिए मियां नवाशी साहब, यास्मीन राशिद साहब ने 1,15,000 वोट लिए। इधर अब लाइक उन पॉकेट्स में जाके नून लीग को पीटीआई ने मारा है जो नून लीग की सिक्योर 3 सीट्स काउंट होती थी। तो इसका मतलब है, और इसी वोटिंग टर्नआउट के साथ जो 50% से नीचे था,
इसका मतलब है 50% से नीचे, तो फिर नून लीग का वोट ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन नून लीग का इसका मतलब वोट ही घट गया। ये पंजाब का लेवल ऑफ डिसअपॉइंटमेंट है नून लीग से, जो उन्होंने मियां शहबाज शरीफ साहब ने जो फौज से डीलें की, जो सब कुछ किया, जो मिस गवर्नेंस की, उसका ये नतीजा निकला। और आप अवाम के उस मैंडेट और वोट की तौहीन कर रहे हैं यूं लोगों को तोड़ के। और थैंक्स टू चीफ जस्टिस कादी फाइजा साहब कि उन्होंने ये हॉर्स ट्रेडिंग के जहन्नुम के दरवाजे खोले, वो बल्ले वाला फैसला देकर जो पीटीआई से उसका इलेक्शन सिंबल वापस लिया गया। अब आप बताइए ना काजी साहब, इसका मतलब है फौज इसलिए चाहती थी कि बल्ले का निशान वापस ले लें क्योंकि उनको थ्रेट नजर आ रहा था कि पीटीआई का वोटर तो ग्राउंड पर मौजूद है, वो गेम बदल सकता है। ठीक है, और अगर उसने गेम बदली तो फिर हमारे पास बैकअप ऑप्शन ये होगा कि पीटीआई के जो जीते हुए उम्मीदवार होंगे उनको दबाव डाल के या पैसे देकर दूसरी जमातों में शामिल किया जाए और पीटीआई की बर्तरी यूं काट दी जाए, पीटीआई से रिजर्व सीटें भी छीन ली जाए। तो उसके लिए फिर जरूरी था कि इलेक्शन सिंबल उनसे वापस लिया जाता, तो वो फिर आपने उनको लेके दिया। ठीक है, और उसके बावजूद, आपके फैसले के बावजूद पीटीआई का वोटर निकला, उसने अपनी जमात को वोट किया। उस जमात को जिसको आप कहते थे कि नहीं वो जमात ने तो अपने लोगों को इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने दिया, उस पर एलीट कैप्चर हो गया। चीफ जस्टिस काजी फैसला के कोर्ट रूम में रिमार्क्स थे, ये वोटर के लिए नहीं मैटर करता था, जो पीटीआई का वोटर था कि हमारी जमात में एलीट कैप्चर हो गया, तो आपके लिए क्यों मैटर करता था? आपके लिए पाकिस्तान का आइन का आर्टिकल 17 मैटर नहीं करता था, पीटीआई का आइन मैटर करता था। ठीक है, ये आपकी हालत थी। मैं आज ये मैंडेट देख के सोच रहा था, उस दिन का सोच रहा हूं जिस दिन रात को ये लीड बननी शुरू हो गई थी, 8 तारीख की रात को ही, कि चीफ जस्टिस कादी फैसला क्या सोच रहे होंगे आज, कि वो आज कहां पर खड़े हैं। अपनी लेगेसी भी उन्होंने गंवा दी फौज के साथ मिलकर, इस बदतरीन फैसले से मुल्क में जमहूरियत को भी नुकसान पहुंचाया, आईने पाकिस्तान की भी तौहीन की, अवाम के मैंडेट की तौहीन की, विल ऑफ पीपल को इंजीनियर किया उन्होंने। तो आज वो कहां पर खड़े हैं मुझे नहीं मालूम। चीफ जस्टिस कादी फाइज साहब शीशे में देखते होंगे अपना चेहरा, तो वो क्या सोचते होंगे अपने आप को देख के कि उन्होंने क्या किया और इस सबसे क्या हासिल किया, आज कहां पर खड़े हैं वो। बनवा लें हम पे जीआईटियां, हमें कोई इशू नहीं है, भिजवा लीजिएगा जेलों में। ये जो टाउट बार काउंसिल हैं, इससे करवाइए हमारे खिलाफ 2-4 और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी। अब ये जो फौज की बनवाई हुई अक्सरियत से अगर कोई हुकूमत बनेगी तो उससे हमें प्रोसिक्यूट भी करवा लीजिएगा, बल्कि खुद भी कर लीजिएगा। इन जीआईटीज के पीछे मत छुपिए, खुद डायरेक्टली हमें प्रोसिक्यूट कर लें, कोई इशू नहीं है। आप बार बार कहते हैं कोर्ट रूम में कि सच बोलिए, सच आपको आजाद करता है, तो अब आज आप भी सच बोलिए ना, क्यों जीआईटीज के पीछे छुप रहे हैं? बताइए ना, आपको डायरेक्टली हम पर गुस्सा है, जीआईटी के पीछे क्यों छुप रहे हैं? क्यों आपने जीआईटी बनवाई बार काउंसिल से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के? ठीक है, क्यों आपने ये बल्ले का निशान वापस लिया? किसके कहने पर लिया? क्या टारगेट था आपका? क्या वादे वईद किए गए थे आपसे कि जिसके बदले में आपने ये इतना बड़ा फैसला देकर पाकिस्तान में जमहूरियत को इतना नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया? आज आपका ये फैसला ना आया होता तो आज स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर हो रही होती, ये व्हीलिंग डीलिंग ना हो रही होती कि फलां जमात फलां से मिल रही है, फलां से मिल रही है, वो फलां के बंदे तोड़ रहा है, फलां को मिल रहा है। जिसकी अक्सरियत होती है वो हुकूमत बना रहा था। और आपका अंदाजा कीजिए, बल्ला छीनने के बावजूद पीटीआई ने 93 नशस्तें हासिल की, केपी में ऑलमोस्ट क्लीन स्वीप कर दिया, 2/3 मेजॉरिटी लिया उन्होंने केपी में, केपी असेंबली के लिए। पंजाब में नून से चंद नशस्तें पीछे हैं वो, यानी कि उन्होंने पंजाब भी उड़ा के रख दिया। सोचिए अगर उनके पास बल्ले का निशान आपने रहने दिया होता और फौज को लगाम डाली होती कि वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए पीटीआई के लोगों को जेलों में ना डाले, अगवा ना करे, उनकी क्यादत को यानी कि इमरान खान साहब को
इलेक्शन से एक हफ्ता पहले बैक टू बैक इंतहाई जाली किस्म के ट्रायल करके बैक टू बैक सजाएं ना दे, अगर आपने इंटरवीन किया होता तो सोचिए पीटीआई कितनी सीटें लेती। इससे तो जाहिर होता है इमरान खान साहब की 2/3 मेजॉरिटी उनके टेबल पर पड़ी हुई थी उनके सामने, और बाकी उनकी चॉइस थी वो कितनी सीटें उसके अलावा भी उठाना चाहते हैं। लेकिन आप लोगों ने क्या हासिल किया सबको। वैसे चीफ जस्टिस काजी फैसला साहब को व्हाट्सएप कर देता था चकवाल के किसी हल्के का, तो वहां पर वो 100 मोटो नोटिस ले लेते थे। आज सब कुछ हो रहा है और वो चुप बैठे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं। कुछ तो है ना, सच बोलिए चीफ जस्टिस काजी फैसला साहब, आप भी सच बोलिए, सच आपको आजाद करेगा। आप जुल्म खुदा का देखिए, पूरा रावलपिंडी डिवीजन रिग कर दिया गया, ठीक है, और अंदाजा कीजिए कि अब वहां पर लोग एहतजाज कर रहे हैं, चकवाल में, इधर रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में, तो उनके ऊपर दहशतगर्दी की एफआईआर काटी जा रही हैं। किसकी दहशतगर्दी की एफआईआर? एक आपने उनका मैंडेट चोरी किया हुआ है, उनके लोगों को धांधली करके रहा हुआ है, ऊपर से वो एहतजाज भी ना करे, उस पर भी दहशतगर्दी की एफआईआर। इलेक्शन से पहले भी उन पर दहशतगर्दी की एफआईआर देके उनकी इलेक्शन मुहिम नाकाम बना दी गई, रोकी गई हर तरह से, उनको इलेक्शन मुहिम ना चलाने दी गई, और अब इलेक्शन के बाद भी उनके ऊपर इतना बड़ा जुल्म किया जा रहा है। यह है पाकिस्तान की रियासत, ये होगा। और मैं इस मौके पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब से भी कहना चाहता हूं, आपने कहा कि बड़ी अच्छी बात है ये इलेक्शन जो होते हैं ये अवाम की राय का तयन करते हैं कि वो किस तरफ है, तो आपने राय देख नहीं ली क्या? इसके बाद भी आप इस राय का एहतराम नहीं करेंगे? जिन्हें 8 फरवरी से पहले आपको लगता था कि शायद पीटीआई सोशल मीडिया पे ही है, ग्राउंड पे उनका वोट नहीं है, और ये जमात हमने जितवाई थी 2018 में, बिल्कुल आपके इदारे ने जितवाई थी, लेकिन उसको 2016 में रीसेट करते करते आप कहां पर पहुंच गए कि आज वो जमात लार्जेस्ट पार्टी है। क्या आपके इदारे को अवाम के वोट का एहतराम नहीं करना चाहिए? क्या जाके आरओज के दफातर में रिजल्ट चेंज करवाने चाहिए? क्या मिलेगा इससे आपको? एक कोलिशन गवर्नमेंट आप बनवा भी लेंगे तो क्या वो डिलीवर कर सकेगी? 16 माह में डिलीवर कर सकी तो 5 साल में कैसे डिलीवर कर सकेगी? इतने बदतरीन हालात में आप, ये वोट आपके इदारे के अगेंस्ट पड़ा है पीटीआई को। मत अपने इदारे को और अवाम की विल को आमने सामने खड़ा कीजिए। आप लोग हमारी ही माओं के बेटे हैं, हमें दुख होगा कि आपकी वर्दियों पर अगर ये दाग लगेंगे। 75 साल से लग रहे हैं। चलिए, जो करना था कर लिया आपने 8 फरवरी तक, अब छोड़ दीजिए। बलोचों का एहतराम कीजिए, उनकी माओं के बेटे उनको वापस कीजिए। जितने आप सब लोग अपनी माओं के प्यारे हैं, हमें भी प्यारे हैं, इतने ही वो बलोच भी अपनी माओं को प्यारे हैं और हमें भी प्यारे हैं। वो भी हमारी तरह पाकिस्तानी है। छोड़ दीजिए, जाने दीजिए उनको। इलेक्शन हुआ है, इस मैंडेट का भी एहतराम कीजिए। मत कराची से एमकेएम को बुलवा बुलवा के मीटिंग्स करवाइए, ये सब कुछ मत कीजिए, मत कीजिए ये सब कुछ। आखिर में अब जरा ये दावा कर रहे हैं कि आज सुबह साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से जेल में कुछ इस्टेब्लिशमेंट के लोगों ने मुलाकात की है, और ये काफ़ी सीनियर लेवल के लोग थे, और इस मुलाकात में इमरान खान साहब की भी ख्वाहिश जानने की कोशिश की गई है कि वो क्या चाहते हैं और वो क्या करेंगे बाहर आने की सूरत में, और क्या अकोमोडेशन हो सकती है दोनों साइड्स के लिए, कोई दरमियानी रास्ता।
तो अब देखते हैं। मेरे ख्याल में तो इमरान खान साहब को अब इतना मैंडेट मिला है, इसके बाद उनको झुकना नहीं चाहिए। लेकिन अगर गैरत से आरी हुए तो जो लोगों ने उनको वोट दिया है, बाहर निकल के इस मुश्किल हालात में अपनी जानें खतरे में डालकर अपने घरों पर कायम होने वाले मुकदमात को डिफाई करते हुए, फिर इमरान खान साहब उनके मुंह पर दरअसल थूकेंगे वही अगर उन्होंने कोई डील वगैरह लॉक की तो। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।